सवाल किया है। कहा यह जा रहा है इस वक्त जनूबी पंजाब में इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए रुझानात हैं। जनूबी पंजाब में इनको कोई खौफ नहीं है। ये इसका असल टारगेट जो है ना, मदारस, जो मदारस बने हुए हैं जगह जगह, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, असला भी वहाँ रखा हुआ होता है। कई मदारस ऐसे हैं जहाँ तरबियत याफ्ता नौजवान निकलते हैं, ख़ुद को हमले करते हैं। ये गवर्नमेंट फौरी तौर पर तमाम मदारस को अपने तहवील में ले ले। जैसे स्कूल चला रहे हैं, इसी तरह मदारस को भी गवर्नमेंट चलाए। उनके बंदे बैठे हों, उनका सलेबस हो, उनको गलत तरबियत ना मिले, गलत अशख़ास ना आएँ, पनाह ना लें। ये इन्होंने पनाहगाह बनाई है। मौजूदा हालात में आप इंतहा पसंदी के बारे में क्या सोचते हैं, जबकि पूरी कौम बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत से दो चार है। निज़ाम आदल बुनियाद है और ये जितने कोशिशां थी अपन असल निज़ाम जड़ा है ना सी वो गैर इस्लामी निज़ाम ने भी को जड़ा ना ही दे दिता वजे वो कहीं अमन दा ज़ामिन नहीं हो सकता। Otherwise, he was also in this. So then we'll find some area and do this. तालिबान की गारंटी तालिबान सवाल ही नहीं उठता है यहाँ। गारंटेड तालिबान क्या, कौन तालिबान है? जितना भी स्ट्रॉन्ग तालिब बन जाए ना, बुगटी तालिब को खेतरान इलाके में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। जितना भी स्ट्रॉन्ग खेतरान तालिब है वो लेगार इलाके में क्या कर सकते हैं? सिस्टम मजबूत है यहाँ का, सिस्टम फुल मजबूत है और इतना खूबसूरत तरीके से ये रन कर रहा है ना सिस्टम। हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज इतनी है उसमें जो है ना, इतना वो कंप्लीट सिस्टम है ना हर चीज़ का। प्रॉब्लम पड़ रही है हमें बलूचिस्तान में और यहाँ खाली हकूक़ के अपने हकूक़ चाहते हैं वो, और स्पीडी जस्टिस चाहते हैं। क्योंकि स्पीडी जस्टिस नहीं था, उस वजह से ये तालिबान का एक इशू था। क्योंकि इस्लामिक स्टेट तो है हमारा कंसिडर्ड इस्लामिक स्टेट है, बट वो लॉ में इतने ये डिफरेंसेस थे कि जस्टिस किसी को सही नहीं मिलता था। और ये तहरीक मोहम्मदी या जो भी नाफिज ये चाहते थे इस्लामिक सिस्टम, वो इसी वास्ते कि तंग आके ये किया, मगर फिर गलत एलिमेंट्स भी बीच में पड़ गया और उन्होंने बड़ा इसको डिस्टर्ब किया। समझ नहीं पाया मुख्तलिफ लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि जिस काम के लिए मैं गया हूँ, जिस मकसद के लिए गया हूँ, उसके बारे में मुझे बताएं और वो क्या है। मगर मैंने देखा कि बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से उनके माइंड में एक अजीब सी कशमकश है। वो लोग, उनके लिए तलाश सिर्फ उनके बुनियादी हकूक़ है, उनके लिए तलाश उनके लिए पानी है, उनके लिए बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। वो फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं अभी वो लोग। अंदर हो जाओ। 29:30 आगे की मिल जाएगी सिर्फ। मिस रिजवी RIZVI। I'm on my way to find out about some poets, and I wish I could relate them to my own life
as far as I am also a poet, so I can relate well to those people. And they were the ones who were true peacemakers. They were the mystics, and they are the true representatives of peace. So I'm on my way to see them, and the way I can relate to them, and the things that I can learn from them. It's very hot here. I'm almost dying. नजारा को डिठम खुदा याद आ गए, बहारा को रंगे हिना याद आ गए। अचानक जो तेरा ख्याल आया शाकिर, गुजरा जमाना वाला याद आ गए। ख्वाजे दी दरबार है साडा जिम्मेवार है, ख्वाजे दी दरबार है साडा जिम्मेवार है। Going through the concept of peace building process made me understand the hidden message of peace and harmony behind those poetic phrases. ख्वाजे दी दरबार है हादी खलकत सारी है, सई रोही ते सरदारी है, आदि खलकत सारी है, रोही ते सरदारी है, रोही दा मुख। Today I am here to discover this beautiful heritage left by Khwaja Farid. I think this will help me in this peace process. Being a poetess, I kind of worship poetry. Poetry is something I believe which can build bridges between hearts, and I'm quite hopeful poetry can bring peace, a long-lasting peace. जंग की कीमत क्या है ये हम सब जानते हैं, और इसके नताइज को कत्ल व गारत और फसाद के रूप में हम देख चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मैंने ये सुना था कि अमन व सुकून कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं, रोज़मर्रा के मामलात इसे मिनटों में बदल सकते हैं। शायद उस दिन गोजरा में भी ज़िंदगी अपने मामूल पर थी, जब एक गैर मुसद्दिका बात ने एक ऐसा फसाद बर्पा किया कि कई जानें इसकी लपेट में आ गई। अकायद की ये लड़ाई मैं पहली दफ़ा नहीं देख रहा, मैं खुद इस कर्ब से गुजरा, क्योंकि मैं खुद एक अक़लियत हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमने बात करनी है म्यूजिक एंड पीस पे। अभी हम सिर्फ इसको जरा फिलोसॉफिकली इन्वर्टेड कॉमा में हमने रखा हुआ है कि म्यूजिक क्या है। हा दिन दिन 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 हा दिन। अच्छा तब लेवल में उसमें थोड़ी वैरायटी देता है, मगर वो सर्कल से बाहर नहीं निकलता। हाँ फिर आ जाता है दिन 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 हा दिन दिन हा दिन दिन हा दिन दिन हा दिन दिन हा। और अगर सुर अपनी तालीम के दौरान, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मीडिया एंड पीस बिल्डिंग के कोर्स में जो हमें पढ़ाया गया, मैडम जेनिफ़र, सर वसीम, सर जवाद और सर साबिर, उन्होंने अमन का एक ऐसा नज़रिया दिया जो सब पे भारी था। पहले चीज़ों को देखेंगे कि क्या है सफाया, तो फिर उसका रीजंस ढूंढेंगे ना। हमारी थिंकिंग प्रोसेस में होता है कि उसको हम एकदम जंप कर दें, तो ना वही रिजॉल्व होता है पहली वाली बात, और ना अगली, और आखिर में फिर उस कन्फ्यूजन्स को, और ये आपके काम में भी नज़र आएगी अगर हमने थोड़ा सा, जब फिल्म आप बनाने जाओगे तो उसमें भी हमें, तो अभी तो सिचुएशन एनालिसिस में है ना, तो आपने कहा कि शायद रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन खत्म करते हैं, तो मेरा ख्याल था कि मैं एक दो एग्जाम्पल दूँ कि शायद नहीं भी करता, शायद करता भी हूँ, पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, क्या उनसे डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए? और हमें कोई हमें ना बताया, हम खुद अपने आप को देखें, क्रिश्चियनिटी को बचाना क्वेश्चंस। अभी आपको मैं यहाँ पर मौलवियों से भी बात करें, कोई भी मजहब की जरा बातें सोचिए कि इवन इंडिया में जो हिंदू मानने वाले हैं वो पूरे के पूरे सबसे ज़्यादा आरएसएस से लड़ रहे हैं, बहुत सारी मौजूद हैं, बाल ठाकरे से लड़ रहे हैं, उसके नाच ठाकरे से लड़ रहे हैं। तो बातें ये हैं कि भाई हर जगह पे कुछ लोग फिनेटिक होते हैं,
तो फंडामेंटल राइट्स का फिनोमेना इसलिए कि इसमें सभी लोग कवर हो जाते हैं, किसी को इतराज़ नहीं रहता, और इंसानों ने 2 करोड़ इंसान मरवा के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको बनाया था। मैं हमेशा से फिल्म मेकिंग में दिलचस्पी रखता था। मुझे फिल्म मेकिंग करना, फिल्म मेकिंग सीखना, फिल्म मेकिंग पढ़ना एक जुनून की हद तक मोहब्बत है और मोहब्बत थी। हमारा ग्रुप MR प्रोडक्शंस इस दफ़ा जो प्रेजेंट करने जा रहा है डॉक्यूमेंट्री, वो है इग्रेशन इन अ सोसाइटी, जिसमें जो है प्रोडक्शन मैनेजर हैं हमारे पास फराज, और असिस्टेंट है वकास, और स्क्रिप्ट राइटर नवीद, डायरेक्टर नवीद हमीद, और DOP हमारे पास फाहद। और मीडिया एंड पीस बिल्डिंग के कोर्स में जब मैंने ये कोर्स रखा और मीडिया एंड पीस बिल्डिंग पढ़ाया गया, तो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों में गोजरे का इंसिडेंट हुआ। तो मुझे फिर अपनी फिल्म मेकिंग के थ्रू, अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इस गोजरा के इंसिडेंट को कवर करने का मौका मिला, और मैंने ये सोचा कि ये जो इंसिडेंट जो हुआ है उसको मैं किस तरह डॉक्यूमेंट करके अपने फिल्म मेकिंग में लोगों को सोशलाइज कर सकता हूँ, लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टुवर्ड सोसाइटी। जब मैं इन डॉक्यूमेंट्रीज़ के रास्ते पर निकला, इस सफ़र पर निकला उनको बनाने के लिए, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, मुख्तलिफ़ व्यूज़ मिले, मुख्तलिफ़ मिथ्स जो मेरी अपनी थी वो टूटी, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आए, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली, और मैंने ये रियलाइज़ किया और मैंने ये जाना, और आज इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जो मैं समझता था और जो मैं जानता था, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। और मैंने बहुत सारी पीस के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो कि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। Peace will come to me. मुझे इस हकीकत का सामना रहा है, दुनिया में अमन मुझसे शुरू होता है। अगर हम इस हकीकत को अपना लें तो दुनिया में अमन कहीं बर्बाद नहीं होगा। अपने अकायद को दूसरों के अकायद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का जो हम रवैया रखते हैं उसको भी तरफ करना होगा। तो मेरे ख़्याल में इसी सूरत में हम अपने पाकिस्तान को, हम अपनी कायनात को, अपने जहान को अमन का गहवारा बना सकते हैं। और अमन और ज़िंदगी का हकीकी मफ़हूम भी अमन से ही तबाह। What I believe, peace in Pakistan and in the whole of the subcontinent, people need to achieve it by a sustained and collective effort. They need to work for it and fight for a long-lasting harmony.